अगर मैं आपको कहूं कि आप इम्परफेक्ट हैं, आप नाकिस हैं, आप ऐबदार हैं, आप नामुकम्मल हैं, हाउ विल यू फील? कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स अच्छा तो नहीं लगेगा, बुरा फील होगा अपने बारे में। फील होगा कि कोई मुझे ब्लेम कर रहा है, कोई मुझ पे अटैक कर रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है। लेकिन क्या मैं गलत कहूँगा? क्या मेरी ये बात, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि आप नाकिस हैं, नामुकम्मल हैं, ऐबदार है, गलत है? नो, इट इज ट्रुथ। इट इज जस्ट लाइक ए यूनिवर्सल ट्रुथ। क्योंकि हम सब नामुकम्मल हैं, हम सब ऐबदार हैं, एक तरह से हम सब नाकिस हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमें बनाया बुरा गया है। नो, हमें बनाया गया है, यही हमारी परफेक्शन है। हमारा ऐबदार होना ही हमारी परफेक्शन है। जिस इंसान के अंदर ऐब नहीं है वो परफेक्ट नहीं है। उस सिस्टम, वो क्राइटेरिया, उस रेसिपी पूरा नहीं उतर रहा जिस पे इंसान होता है, क्योंकि वी आर ऑल इम्परफेक्ट। कोई शख्स क्लेम नहीं कर सकता कि वो किसी मामले में भी परफेक्ट है। सो व्हाई वी ऑलवेज गो फॉर परफेक्शन? परफेक्शन इज नॉट समथिंग वी कैन अचीव। मुमकिन ही नहीं है हम परफेक्ट हो जाएं। हाँ, यह है कि कोशिश कर सकते हैं, उसके नज़दीक ज़रूर आ सकते हैं, अपनी कमियों और खामियों को कम, ख़त्म या एलिमिनेट कर सकते हैं अपने अंदर से। बट इम्परफेक्ट हम रहेंगे। दिस इज आवर रियलिटी। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब तक हम अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट और कबूल नहीं करते अपने दिल से, अपने अंदर, तब तक हम बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो शख्स अपनी खामियों को नज़रअंदाज कर देता है, जो शख्स अपने ऐब को, अपने अंदर जो डेफिशिएंसीज है उनको देखना नहीं चाहता, अगर कोई दिखाता भी है तो वो इरिटेट होता है, वो उसको मानने को तैयार नहीं कि उसके अंदर कोई मसला है, उसके अंदर कोई खामी है, तो क्या वो कोशिश करेगा उस खामी को दूर करने की? कभी भी नहीं। जब तक आप अपने अंदर की बीमारी को कबूल नहीं करेंगे। एक तो आपने डायग्नोसिस करना है, हमारे यहाँ तो डायग्नोसिस ही नहीं करते लोग। मैं वो बीमारी की बात नहीं कर रहा जो मेडिकल की बीमारी है, मैं उन बीमारियों की बात कर रहा हूँ जो हमारे मेंटल बीमारियां हैं। हम अपना डायग्नोसिस ही नहीं करते। लेकिन अगर कोई शख्स, फर्ज करें मेडिकल की बीमारी की एग्जांपल ले लें, डायग्नोसिस कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि बीमारी है, क्या वो इलाज नहीं कराएगा? वो हर सूरत इलाज कराएगा। लेकिन जो शख्स एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो कि उसके अंदर कोई मसला है, उसकी फिजिकल बॉडी में ही इवन कोई प्रॉब्लम है, वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। वो कहेगा मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द सेम दैट इज गोइंग ऑन विद मोस्ट ऑफ अस। हम अपनी खामियों को कबूल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम चैलेंज फील करते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू से डाउन हो जाएगी। बट दिस इज नॉट द रियलिटी। वजह यह है कि अगर खामियों की बेस पे किसी की वर्थ डाउन हो तो हर कोई शख्स वर्दी ना हो दुनिया में, क्योंकि वी आर ऑल फिल्ड विद डेफिशिएंसीज। आवर गोल इज टू इंप्रूव आवरसेल्फ ईच एंड एवरी डे, to move into becoming a better person from yesterday. This is our goal. That's why we are always moving toward improving. और जब तक हम अपनी खामियों को, अपनी डेफिशिएंसीज को, अपनी इम्परफेक्शन को कबूल नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हम कभी भी कोशिश नहीं करेंगे, हम वो रियलिटी चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे जिसको हम रियलिटी समझते ही नहीं है। अगर आप एक रियलिटी को, एक हकीकत को माने ही नहीं कि वो हकीकत है, तो आप क्यों जाएंगे उसको चेंज करने के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्सेप्ट दैट वी आर इम्परफेक्ट। वी आर इम्परफेक्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, एवरी पर्सन, हर शख्स को खुद से फाइंड करना है अपने अंदर क्या इम्परफेक्शंस हैं। ट्रांसपेरेंटली अपने साथ सच बोलना है। और जब तक हम अपने साथ सच नहीं बोलेंगे, हम सच तक नहीं पहुंच सकते। हम अपने आप, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं ला सकते। वी नीड टू बी ट्रूथफुल। एंड समटाइम्स ट्रूथ बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स ऐसा सच
हम सुनने को तैयार नहीं होते, देखने को तैयार नहीं होते, जो हालांकि हमारी नज़रों के सामने होता है, बट हम उनसे नज़रें फेर लेते हैं क्योंकि वो हमें बुरा फील कराता है। मेक अस फील कि हमारे जैसे चेहरे पे कोई धब्बा है, दाग है, तो आपको आईना देखने का दिल नहीं करेगा क्योंकि बुरा लगेगा। तो जब तक आप आईना नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चलेगा उस धब्बे की नोयत क्या है, कहाँ पे है, वो कैसे सॉल्व होगा, कैसे ख़त्म होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन कि मेरे अंदर क्या मसाइल है, मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डेफिशिएंसीज है, और वो कैसे पता चलेंगी अपने अंदर जान के, खुद को समझ के, और उसके अलावा बाहर से फीडबैक जो मिलता है दुनिया से। वर्ल्ड आपको फीडबैक देती है, कुछ लोग अच्छे तरीके से पॉजिटिवली फीडबैक देते हैं, सजेशन देते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मे बी वो आपको अच्छे तरीके से सजेस्ट करेंगे, यार तुम्हारे अंदर ये मसला है, उसको रिजॉल्व कर लो, तुम बहुत ऊपर जाओगे, बहुत तरक्की करोगे, बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। लेकिन कुछ लोग बहुत नेगेटिवली भी आपको फीडबैक देते हैं। होता वो सच है, लेकिन बहुत करख्त होता है, करख्त अंदाज में दिया गया होता है, जिसको आप सुनते ही आपको गुस्सा आता है, आपको शख्स से नफरत हो जाती है जो कमेंट देता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दोज कमेंट्स आर ट्रू, लेकिन क्योंकि वो गलत अंदाज से हमें दिए गए होते हैं, इसलिए हम उनको मानने को तैयार नहीं होते। हमारा फायदा किस बात में है? तो उसको सिंपल रिजेक्ट कर दें क्योंकि वो गलत बात कर रहा है, गुस्से में कर रहा है, या गलत अंदाज है वो बात कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर दीजिए, माने ही ना। या हमारा फायदा इसमें है, ठीक है वो बंदा गलत तरीके से बात कर रहा है, उसके मोटिव हो सकता है डिफरेंट हो, मोटिव सिर्फ इंसल्ट करना हो, मोटिव सिर्फ ह्यूमिलिएट करना हो, बट व्हाट ही इज सेइंग मे बी राइट। अगर वो राइट है तो उसकी उस बात को पकड़ लो। यानी दुश्मनों जो वार कर रहा है ना दुश्मन, उसके वार से भी फायदा उठा लो, उसको भी यूटिलाइज कर लो अपने हक में। कितनी खूबसूरत बात है ना। तो उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है, उसके लिए इस बात को समझना जरूरी है कि इम्प्रूवमेंट इज द ओनली वेपन दैट वी हैव अगेंस्ट आवर एनिमीज। अपने आप को बेहतर करके, और जहां से भी फीडबैक मिले, पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, फीडबैक को रिफ्लेक्ट करें। कुछ फीडबैक ऑब्वियसली आप रियलिटी से मुतसादिम होंगे। हो सकता है कुछ लोग आपके बारे में ऐसी बातें नेगेटिव करें जो आपके अंदर वो मसाइल ना हो, इट मे हैपन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग, पता है लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं दूसरों की खामियां ढूंढने में। आप भी होंगे, मैं भी हूँ। हमें अपनी खामियां शायद आसानी से नजर नहीं आती, लेकिन दूसरों में बहुत बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं इस बंदे के अंदर क्या नकायस है, और सारा दिन उस पर बात भी कर सकते हैं हम। तो जो लोग आपके बारे में वो बात कर रहे हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सच ही होगा, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वो कभी भी झूठी शायद ना बनाए, क्योंकि उनको आसानी से मिल जाएगी खामी आपके अंदर। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं, लोगों से बुरे हैं। इसका मतलब ये वी ऑल हैव डेफिशिएंसीज। सो अगर जो आपको फीडबैक मिल रहा है लोगों से, जानने वालों से, अनजान लोगों से, दोस्तों से, अपने दुश्मनों से, जिनका जो आपको दुश्मन समझते हैं या इनको आप समझते हैं कि आपके खारख्वार नहीं है, जो भी फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक को रैशनली देखें, समझें, और देखें कि वाकई मेरे अंदर मसाइल तो नहीं है, ये वाकई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड देन गो ऑन टू इम्प्रूव योरसेल्फ। एंड देन रिमेंबर वन थिंग, जब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, बेहतरी की तरफ जाएं, कोशिश करें अपने आप को बेहतर करने की, तो एक बात जरूर याद रखें कि परफेक्शन इज नॉट द रिक्वायरमेंट। परफेक्ट ना आप हो सकते हैं, ना आप परफेक्शन की तरफ जाना है। आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर लें। अगर आज गुजरे के कल से 1% भी बेहतर है तो आपने अपना पर्पस अचीव कर लिया। डोंट गो कि मैं 10 दिनों में अपनी जिंदगी बदल दूंगा। नो, इसमें मसला ये होता है कि इंसान स्टार्ट में तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है, बट विद टाइम, विद फ्यू डेज, ऑल मोटिवेशन गोज अवे और आप कुछ भी नहीं करते। इसलिए स्मॉल स्टेप्स लें, बेबी स्टेप्स लें, और बेबी स्टेप जो है वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लायर और कंपाउंडिंग इम्पैक्ट जब आएगा तो एक बहुत बिगर चेंज आ जाएगी 6 महीनों में, सालों में आपकी जिंदगी में। सो स्टार्ट स्मॉल, बट कीप इन माइंड वन थिंग, जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है, imperfection is there. We are imperfect and we will remain imperfect. But
द फैक्टर दैट इज इम्पॉर्टेंट इज, जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है, जो अहम बात यह है कि हम क्या इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या तो आप इंप्रूव कर रहे होंगे या आप डिग्रेड हो रहे होंगे। देयर इज नो इन बिटवीन, देयर इज नो स्टेशनरी पॉइंट। कोई ऐसा पॉइंट नहीं कि आप कहें कि मैं ना बेहतर हो रहा हूं ना मैं डिग्रेड हो रहा हूं, खराब हो रहा हूं, या मेरी सलाहियतें, मेरे स्किल्स, मेरी एबिलिटी, मेरी आदत एज ए ह्यूमन बीइंग डाउन हो रही हैं। या तो आप बेहतर हो रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपने डायरेक्शन कौन सी रखनी है। ये गाड़ी ऐसी है जिसकी ब्रेक्स नहीं है, ये या रिवर्स में चलेगी या ऊपर आगे जाएगी। नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू पुट इन एफर्ट to move it forward. Obviously this is what our goals in life should be, and moving forward slowly and steadily, improving in all areas of your life wherever you feel that there is need for change, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल स्किल्स हो, एबिलिटीज हो, नॉलेज हो, लिंग्विस्टिक स्किल्स हो, हेल्थ हो, फैशन हो, सोसाइटल एंड अदर सोशल एलिमेंट्स हों जो आपने सीखने हैं जिंदगी में। वट एवर इट इज, कीप ऑन इम्प्रूविंग, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, बट गेट कंफर्टेबल विद इम्परफेक्शन। डोंट गो फॉर परफेक्शन, बिकॉज बहुत सारे लोग जब परफेक्शन की तरफ जाते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देते हैं और वो एफर्ट ज़ाया जाती हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद जो आप कोशिश लगाते हैं उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाता है। और एक तो वो कोशिश आपकी कम रिजल्ट दे रही है, अगर आप वही कोशिश किसी दूसरे एरिया ऑफ लाइफ में लगाएं तो वो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। और दूसरा मसला ये होता है कि जब आपको आपका डिज़ायर्ड जो परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं लोग। कहते हैं यार मैंने इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, लेकिन मुझे वो रिजल्ट एग्जैक्टली नहीं मिला जैसा मैं चाहता था। देखें कि कितने परसेंट मिला है उसका, जो आपका आइडियल था। आइडियल रखने में कोई हर्ज नहीं है, एक बेंचमार्क बनाने में कोई हर्ज नहीं है। देखें कि अगर बेंचमार्क का 80-90% आपने अचीव कर लिया, दैट इज ए वंडरफुल अचीवमेंट। दिस इज आई थिंक एनफ टू सेलिब्रेट ऑन, and then move on to another area and start working there. Don't care for perfection. Don't care for making everything 100% perfect. There is nothing perfect. जो आप मूवी देखते हैं क्या वो परफेक्ट होती है? Go on YouTube और किसी मूवी का नाम लिखें और देखें उसके अंदर कितनी खामियां हैं. You will find a lot of mistakes, lot of blunders in those movies. Be it Hollywood, Bollywood, Lollywood, anywhere, आपको उसमें खामियां नजर आएंगी. कोई बुक उठा लें, आपको उसमें खामियां नजर आएंगी. ग्रामर से लेके ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू तक उसमें खामियां होंगी. बट डज इट मीन कि वो बुक वर्दी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है? किसी शख्स को ले लें, किसी बड़े इंसान को ले लें, उसकी बातें देख लें, उसकी ड्रेसिंग देख लें, उसकी जिंदगी का कोई एलिमेंट देख लें, आपको इम्परफेक्शन नजर आएंगी. They are part of life. They are part and parcel of who we are. We cannot get away from it. But thing is, we need to understand how to make peace with our imperfections and how to keep moving forward despite our knowledge. हमें जानने के बावजूद कि imperfections हैं, हम आगे कैसे बढ़ते रहें, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें बेहतर से बेहतर करने के लिए. परफेक्शन को, इम्परफेक्शन को कम कर सकते हैं, कोशिश की जा सकती है कि जो खामियां है उसको दूर किया जाए. बट डोंट से दैट देयर विल नेवर बी एनी मिस्टेक, देयर विल नेवर बी एनी डेफिशिएंसी इन योर वर्क, इन योर पर्सनैलिटी, इन योर लाइफ. देयर विल बी एंड यू हैव टू रिमेन कंफर्टेबल विद इट. सो दिस इज द ट्रू मैसेज ऑफ टुडेज टॉक. Go, do, move, and keep improving, keep growing, keep learning, but keep in mind that you are not here to make everything perfect. You are here to make things improve and make them better today from the yesterday, so that the day after tomorrow will become better than today. So
गुड लक इन बिकमिंग ए बेटर वर्जन ऑफ यू ईच एंड एवरी डे। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कोई एक बात ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते। वीडियो के नीचे मौजूद रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को एक दफ़ा दबा दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिनको देख के आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाते रहें।